चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब उतना क्वेश्चन लिखने से उस समय बचाते हैं। किताब आपके पास भी है तो किताब में आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 4 का वो है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सीधे मैं आंसर लिख दूंगा इस पर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो कभी भी नहीं। क्या सिर्फ एक चावल खाने से हमें पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू हमको हमारी, क्या सिर्फ राइस एक बैलेंस डाइट है? नहीं, राइस एक बैलेंस डाइट नहीं है, ये कंपोनेंट है जो कि ये इसमें जितने भी जो कंपोनेंट इसमें है वही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या इसकी जगह कोई भी था, अगर राइस नहीं हो के अगर लिख देता है कि बाय ईटिंग रोटीज या चपाटीज अलोन वी कैन फुलफिल ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। नो, कोई भी अकेला फूड सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा नहीं कर सकता है। ये सुन लीजिए, राइस की जगह पर कोई भी ऐसा रखा जाता है, कोई भी फूड को रखा जाता है तो सीधे आपको कर देना है फॉल्स, सीधे फॉल्स कर देना है, क्योंकि कोई भी एक अकेला फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे सकता है, सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे सकता है। तो 4 का पहला का होगा हमारा फॉल्स। चलिए, ये समझ गए आप। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा। अब बोलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। क्या डिफिशियंसी डिजीजेस जो होती हैं, डिफिशियंसी डिजीज मैंने आपको बता चुका पिछले वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। डिफिशियंसी डिजीज जो होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स को, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स को हम एक लॉन्ग टाइम तक इग्नोर करते हैं, उसको हम नहीं खाते हैं, अपने फूड में उसको शामिल नहीं करती हैं, अपने फूड में उस न्यूट्रिएंट या विटामिन्स को नहीं लेते हैं, तो वो एक डिफिशियंसी हो जाएगा। जो आप नहीं ले रहे हैं उस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर आप विटामिन ए को इग्नोर कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो आपको डिफिशियंसी हो जाएगी। किस विटामिन की? विटामिन ए की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। ये सब याद रखना है। तो वो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी डिजीज से हमें बचा जा सकता है क्या? हम अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें क्या डिफिशियंसी डिजीज नहीं, मतलब डिफिशियंसी डिजीजों से बचा जा सकता है बैलेंस डाइट से? यस। क्यों यस? बताता हूँ। ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मैंने आपको पिछली बैलेंस डाइट के डिफिनेशन में ही बताया था कि बैलेंस डाइट ऐसा डाइट है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी एक सर्टेन अमाउंट राइट प्रोपोर्शन में हम लेते हैं, उसमें राइट प्रोपोर्शन में उस बैलेंस डाइट में लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें हम कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई मिनरल्स इग्नोर कर रहे हैं, ना ही कोई विटामिन इग्नोर कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का कंपोनेंट ऑफ फूड है उसको इग्नोर कर रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम सारी तरह की फूड को एक राइट प्रोपोर्शन में हम ले रहे हैं। तो हमको डिफिशियंसी डिजीज होने का या डिफिशियंसी डिजीज होने का कोई भी डिफिशियंसी डिजीज हो ही नहीं सकता है। उससे हम प्रिवेंट है, उससे बचाव, उसके बचाव के लिए ही तो बैलेंस डाइट लिया जाता है ना। ठीक है, अब सी देख लेते हैं। मतलब सॉरी भाई, ये ई है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। यस, एकदम वैरायटी ऑफ, बैलेंस डाइट में सारे तरह की वैरायटी हम लेते हैं फूड, उसका नाम ही बैलेंस डाइट है, क्योंकि उसमें हर तरह का, अभी मैंने बताया कि बैलेंस डाइट में सारे कंपोनेंट, सारे विटामिन को हम लेते हैं एक राइट प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसलिए ये भी होगा ट्रू। अब आ जाते हैं डी है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी। सेम क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जैसा है कि सिर्फ राइस खाने से हमें सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमें पूरी की जा सकती है? नहीं। क्या मीट खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं। कोई भी अकेला चीज़ खाने से नहीं होता है। ठीक है, अगर अकेला खाने से ही होता, अगर आप सिंगल ही कोई फूड खाते तो बैलेंस डाइट की जरूरत ही नहीं थी, तब तक कोई बीमारी ही नहीं होता। तो इसीलिए प्रकृति में हर जगह में बॉडी बनाया गया है बैलेंस डाइट के लिए। अगर बैलेंस डाइट रहेंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स और सारे जो फंक्शन करते हैं बॉडी के, सारे स्मूथली फंक्शन करेंगे। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन, मीट खाने से, एक अकेला मीट खाने से हमें सारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। तो ये लिख देंगे फॉल्स। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं पढ़ के नहीं सिर्फ लिखा देता हूँ आपको, उसको आप भर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5।
फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसमें क्या है, इसमें हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। आप किताब अपना देख लीजिए, किताब में निकालिए उसको और देखिए। डैश पहला दिया है, डैश बोला है कि इज डैश काउज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मैंने आपको टेबल एक पीछे बनाया था, किस डिफिशिएंसी के कारण, मतलब विटामिन डी के डिफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है। रिकेट, जो हड्डी से रिलेटेड है हमारा, लिख दीजिए रिकेट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो बड़ा में लिख देता हूँ मैं, रिकेट्स। सेकेंड नंबर रिकेट्स। चलिए जो बी ऑप्शन है, बी है आपको डिफिशिएंसी ऑफ विच कॉज ऑफ डिजीज नोन एज बेरी। किस विटामिन या किस डिफिशिएंसी के कारण हमें बेरी होता है। टेबल में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी की विटामिन बी1 की डिफिशिएंसी के कारण हमें बेरी होता है। सी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिजीज। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी के कारण हमें कौन सा डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिजीज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, स्कर्वी। देख लीजिएगा स्पेलिंग शायद मेरे ख्याल से सही है कि नहीं। स्कर्वी का स्पेलिंग सही है, स्कर्वी सही है, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी के डिफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी हमने देखा था नाइट ब्लाइंडनेस में, अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था उसको। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ए के कारण हमें रात में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं दिखाई देता है, शाम होते ही धुंधला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, विटामिन ए के कारण। एक बार और देख लीजिए, और ऐसे तो आपने भर लिया होगा। पहला में ऑप्शन है कि विटामिन डी के डिफिशिएंसी से हमें होता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी होता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है हमें रिकेट। विटामिन बी1 की डिफिशिएंसी होता है हमें बेरी, रट जाइए इसको। और स्कर्वी जो होता है हमारे विटामिन सी के डिफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी के डिफिशिएंसी से होता है। और विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए बहुत अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं अपना क्लास को, और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं अपना। क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया विथ आंसर एंड क्वेश्चन। इसमें मुझे लगता है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक भी इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने टिप पर याद किया होगा, और ये सब टिप पर याद करिए, फिंगर टिप्स पे ऐसे याद होना चाहिए। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी के डिफिशिएंसी से हमें रिकेट। ठीक है, जय हिंद, गुड बाय, जय हिंद।